काम नहीं कर पाओगे। दिमाग में एक वही थिंकिंग चलती रहेगी कि यार सामान बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, मुझसे नहीं होगा। सही बात है। अब कुछ पॉइंट्स है जो हमारे दिमाग के अंदर घूमते हैं, जैसे मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूं, मैंने कभी नहीं की। सच्चाई है क्या इसमें? नहीं, हम सब ने सेल की है, हम सब ने कुछ ना कुछ बेचा है, सब ने कोई ना कोई बहाने बनवा के लोगों को, अपने फैमिली को कुछ ना कुछ काम ऐसे किए हैं जिसके अंदर हमने उसको एक तरह से एक डायरेक्ट अप्रोच ना करके इनडायरेक्ट वे में हमने सेल किया है। मैं मानता हूं आप सभी लोगों ने किसी कोई भी अच्छा सेल्समैन नहीं है, मैं मानता हूं, मैं भी नहीं हूं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक कला है, ये एक आर्ट है जिसको सीखा जा सकता है। अब कोई भी ना सेल्समैन पेट से पैदा नहीं होता। सच्चाई है, कभी आपने सुना है कि फलाना के घर में आज सेल्समैन पैदा हुआ है जी, या फलाना का लड़का आज सेल्समैन है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी अंदर से सीख के या ऊपर से सीख के नहीं आता, ये एक कला है जिसको यहीं पे सीखा जाता है। अच्छा, आपने एक कहावत सुनी होगी, अच्छा सेल्समैन वही होता है जो गंजे को भी कंगा बेच दे, है ना? बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी कहावत। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक अच्छा सेल्समैन इतना परफेक्शनिस्ट होता है कि वो किसी को भी कुछ भी चीज दे सकता है, किसी को भी। अब इसको सीखने के लिए ना बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम जो हमारी जो क्षमता है ना, जो हमारी बेचने की जो क्षमता है, हम उसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर पहले से एक नेगेटिविटी आई हुई है कि सेल्समैन नहीं बनना, या एक नेगेटिव क्या बनी हुई है कि मुझे सीखना नहीं है जी ये बेचना, बेचने का काम बेकार होता है। ये जो नेगेटिविटी है इसी को दूर करना है, तभी आप इस बिजनेस के लिए सही एक परफेक्ट बंदे बनोगे, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। क्योंकि सपने पैदा करना और सपनों को पूरा करना दो अलग अलग बातें होती है। आप सपने पैदा तो कर सकते हो, सपने सोच तो सकते हो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना है। और आज दुनिया में 100%, 99 नहीं, 100% लोग सेल्स करते हैं। आप छोटे बच्चों को बेवकूफ बनाते हो सेल्स करके कि ये वाली टॉफी नहीं, ये वाली टॉफी अच्छी होती है, दूध के अंदर मलाई बहुत अच्छी होती है। अब वो बहुत अच्छा क्या है, आप बच्चे को दूध बेच रहे हो, दूध पीने का तरीका बेच रहे हो। कहीं ना कहीं हम हर कोई प्राणी जितने भी आज वर्ल्ड के अंदर हैं, हम जितने भी इंसान हैं, कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं। तो इस मेंटेलिटी को निकाल दो कि मैं अच्छा सेल्समैन नहीं हूं, या मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। दूसरा आता है कि मैं किसी को समझा नहीं सकता। ये पॉइंट बहुत आता है कि यार मैं किसी को समझा नहीं पाता। एग्जैक्टली हमें किसी को कुछ समझाना भी नहीं है। अच्छा, कोई ना किसी ने कुछ खोला हुआ है अपना और वो स्केच मार्क से लिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, प्लीज ना लिखे, अदरवाइज मेरे को ब्लॉक करना पड़ेगा और वो सही नहीं है जी। मैं किसी को समझा नहीं सकता। दूसरा क्वेश्चन आता है, सर आपको किसी को समझाना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट एक काम करना है कि आपका जो भी सामान है, जो भी प्रोडक्ट है, उसकी अच्छे से नॉलेज लेनी है और उसी को अच्छे से उसे सही तरीके से सामने वाले को जस्ट बताना है। आपको किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप कोई टीचर नहीं हो कि आप जाके बैठ के समझाओगे वहां पे, नहीं। आपको जस्ट अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और उसको जाके वहां पे अच्छे से बताना है। सिर्फ बताना है, समझाना नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उसके प्रति हाँ करे या ना करे वो मैटर नहीं करता। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, मैंने सही तरीके से बताया। आप अपना 100% फोकस किस पे रखिए, सही तरीके से बताने पर, बस और कुछ नहीं। आप बस वहां पर ये सोच के जाइए कि इसकी समस्या को मुझे हल करना है, उसकी जरूरतों को, उसको जो उसकी जरूरत है उसको पूरा करना है किसी भी तरीके से। जिसके सामने मैं जा रहा हूँ प्लान दिखाने, उसकी जरूरतों को पूरा करना है। अगर मैं उसकी जरूरतें पूरे करने जा रहा हूँ तो मैं शायद वहां पे सफल हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं अपनी जरूरत पूरी करने जा रहा हूँ तो मैं नहीं हो पाऊंगा। तो आपको किसी को समझाना नहीं है, बस सामने वाले की जरूरत को समझाना है, खुद समझना है, और उसके बाद उसकी चीजों को समझ के उसके ऊपर सॉल्यूशन आपको बताना है। सामने वाले के, सपोज करो सामने वाले, आप किसी के पास गए, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप उसे बताओ कि इन प्रोडक्ट को यूज करके आप कैसे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म कर सकते हो। किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, आप उसको बताओ कि हमारे सप्लीमेंट इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, उनका रिव्यू बताओ,
उनकी कॉस्ट बताओ, उनका खाने का तरीका बताओ, और बताओ कि आपकी समस्या को कैसे हल किया जा सकता है इन सप्लीमेंट्स के थ्रू। यानी कि आपको कुछ भी नहीं समझना, बस उसकी समस्या को सुनना है और उसकी समस्या को सुन के अपने विचार प्रकट करने हैं। अब वो उन विचारों पे सहमत होता है या नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन आप अपना 100% देंगे सिर्फ उनको समझाने में, सॉरी समझाने में नहीं, बताने में। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक हमें सिर्फ एक ही चीज पता थी कि समझाना है सामने वाले को जाके, और मेरे को वही नहीं आता, ये समझता ही नहीं है। हमें समझाना ही नहीं है, हमें सिर्फ बताना है, उसकी प्रॉब्लम्स को सुलझाना है, बस। तीसरा आता है लोग नकारात्मक होते हैं। एग्जैक्टली सर, क्या हम नेगेटिव नहीं है? लोग नेगेटिव होते हैं, क्या हम उन लोगों का हिस्सा नहीं है? क्या हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं है? आपके घर में सपोज करो कोई भी इंसान घर से बाहर गया हुआ और आधा घंटा लेट हो जाए, आपके माइंड में पॉजिटिव चीज बाद में आएगी, पहले नेगेटिव आएगी। कुछ हो ना गया हो, फोन भी नहीं मिल रहा, पता नहीं गया तो था, इतनी देर से आया नहीं, आधा घंटा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पहले नेगेटिव चीज आती है। क्योंकि नेगेटिव चीजें हमें सोचनी नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाती है। और पॉजिटिव सोच चीजें करने के लिए, सोचने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है। आप अगर एक बात सोचोगे तो उसके ऊपर 90 चीजें नेगेटिव आएगी और 10 चीजें पॉजिटिव आएगी। अब ऑब्वियसली बात है, आप 90 की तरफ ही जाओगे। इसीलिए सभी लोग नेगेटिव है, हमारे अंदर भी नेगेटिविटी है, सीधी सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो है वो हमारी खुद की देन है। एक अच्छा सेल्समैन, प्रोफेशनल कभी भी अपने व्यवसाय के लिए शर्मिंदा नहीं होता। आपकी भूमिका हल प्रदान करने वाली होनी चाहिए, जिससे लोग आपका धन्यवाद करें, आपसे उन उत्पादों के बारे में ज्यादा सुनना चाहें। यानी कि आप जो है ना, आप एक अच्छे सेल्समैन अगर हो तो सीधी सी बात है, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो होना चाहिए सोल्विंग नेचर वाला। यानी कि आप उसके समाधान निकालने जा रहे हो। अगर उसका समाधान आप उसको बताओगे तो उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, उसके अंदर एक चीज आ जाएगी कि ये मेरी मदद करने आया है। वरना अभी तक क्या होता है, अभी तक होता है कि आप किसी को जाके प्लान देते हो, उसको लगता है कि यार मेरे जुड़ने से ना इसके पैसे आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ गई। अब जैसी ये नेगेटिविटी आई, वो तुरंत उसके दिमाग में एक सायरन बजेगा कि भाई इसे मना कर दे, किसी भी तरह से इसे टाल दे। इसीलिए आपको जब भी किसी के सामने प्लान शो करना है या कुछ भी चीजें बतानी है, तो एक ध्यान रखना कि आप वहां पे उसकी समस्या को हल करने के उद्देश्य से जाने वाले हो। उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के उद्देश्य से जाइए। प्लान होगा बाद में, पहले उसकी प्रॉब्लम सुनिए, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। किसी को प्रॉब्लम है कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, अब उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप उसे टाइम फ्रीडम दोगे। किस तरीके से? अपने प्रोडक्ट्स के तरीके से, अपने बिजनेस प्लान के तरीके से। किसी की प्रॉब्लम है, उसके पास पैसे की कमी है, वो अपनी मनपसंद गाड़ी नहीं ले पाता, वो अपना मनपसंद घर नहीं ले पाता, आप उसकी प्रॉब्लम सुनिए, उसके बाद उसका हल दीजिए। ऐसा ना हो आप अपनी प्रॉब्लम लेके जा रहे हो और उसी का सॉल्यूशन उससे निकलवा रहे हो, वहां पे वो नेगेटिव ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए जरूरी है लोग नेगेटिव ना हो, उसके लिए आपको काम करना है। चौथा क्वेश्चन आता है कि मैं सेल्स की ट्रिक नहीं जानता। अगर सच बात बोलूं तो सेल्स के अंदर कोई ट्रिक नहीं होते, सेल्स की कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक का मतलब होता है धोखेबाजी, लेकिन सेल्स में कोई ट्रिक नहीं होती। सेलिंग बेचने वाले से खरीदार तक सिर्फ अपने विश्वास और उत्साह का ट्रांसफर करना है। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो आपको जो नॉलेज है उसको ट्रांसफर करने जा रहे हो। आप कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह के समाधान की, किसी भी और ट्रिक्स की कि यार सेल्स ऐसे करते हैं, सेल्स ऐसे करते हैं। दुनिया भर की वीडियो आप देखते होंगे सेल तरीके करने के तरीके जाने, ट्रिक्स सेल करने की, है ना? तो कोई ट्रिक नहीं होती। ट्रिक का मतलब होता है सीधी सीधी धोखेबाजी। हमें कोई ट्रिक नहीं करनी, हमें जस्ट अपना विश्वास उसके ऊपर बनाना है, एक्साइटमेंट लेवल के साथ अपने प्रोडक्ट को समझाना है। उसको अच्छा लगेगा तो वो खुद लेगा। आप उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर बातें करो ना। आप सपोज किसी को अगर सर दर्द ज्यादा रहता है, आप उसको नोनी प्रेफर करो, सही तरीके से उसको नॉलेज दो ना कि नोनी क्या है, कौन कौन इसको खाता था, क्या क्या इसके गुण है, वो सारी चीजें आप बताओ, वो खुद बोलेगा कि यार एक डब्बा मेरे को भी लाके दो। जहां पे एक डब्बा उसने ऑर्डर किया, आपकी सेल कंप्लीट। पांचों चीज आता है मुझे सेल पसंद नहीं है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि आपको अपनी लाइफ पसंद है? क्या जिस घर में आप रह रहे हो वो पसंद है? जिस गाड़ी से आप चलते हो वो पसंद है?
जिस फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आप बीत रहे हो, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी जॉब के अंदर नहीं है, क्या वो पसंद है? सर पसंद तो हमें कुछ भी नहीं है। पसंद तो हमें सच बताऊं तो दुनिया की 100 में से 90 चीजें पसंद नहीं है, 10% चीजें पसंद आती है। लेकिन क्या सभी पसंद की चीजें ही आप करते हो? नहीं, हम अपनी जरूरत की चीजें करते हैं सभी। जॉब जाना मेरी जरूरत है, मुझे पसंद नहीं है। नौकरी पे जाना लोगों को पसंद थोड़ी होता है, लेकिन उनकी जरूरत है इसलिए वो जाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी सेल्स को ना अपनी पसंद बनाओ, क्योंकि जो चीज आपको पसंद होगी उसके अंदर आप अपना 100% दे पाएंगे। जो चीज आपको पसंद नहीं है उसके अंदर आप अपना बेमन से 100% भी दोगे तो वो 10% के बराबर ही है बस। तो जरूरी है अपने अंदर के कौशल को जगाना, ठीक है, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए, है ना। आप जो अथक प्रयास कर सकते हो वो आप करोगे। आपको जिंदगी भर प्रयास नहीं करने, कुछ टाइम, कुछ साल आप इसके ऊपर अगर काम करते हैं, यानी कि सेल्स के ऊपर अगर आप कुछ टाइम पसंद लेके, आप ये मानो कि मुझे सेल करना पसंद है, मुझे सामान देना दूसरों को पसंद है, मुझे दूसरों को सर्विस देना पसंद है, अगर आप ये मान के काम करेंगे तो सर 100% बात है कि आने वाले 5 साल बाद आपको सारी चीजें मिल जाएगी जो आप चाहते थे। क्योंकि आप एक चीज ध्यान में रखो कि किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, जॉब हो, ट्यूशन हो, कुछ भी हो, हर चीज के अंदर सेल से ही पैसे आते हैं। बाकी सारे सेक्टर जितने भी होते हैं, यानी कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारी सेक्टर्स होते हैं, एक कंपनी के अंदर भी बहुत सारे मैं अगर कहूँ लेवल्स होते हैं, लेकिन जो सेल लेवल होता है पैसा उसी से आता है, बाकी सबसे तो पैसा जाता है। आता कहां से है? सिर्फ सेल से। तो आपकी जितनी भी जरूरत की चीज है वो कहां से आने वाली है? पैसे से। और पैसा कहां से आएगा? सेल से। तो सीधी सी बात है, आप अपनी पहली पसंद जो बनाओ वो सेल को बनाओ। क्योंकि आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है? सेल्समैन है। आप किसी को भी उठा सकते हो, एनीवन, एनीवन, किसी भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी को उठा लो या इंडिया के सबसे अमीर आदमी को उठा लो, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, दोनों भाई, रिलायंस इंडस्ट्री क्या करती है? सेल करती है जी। आज आज ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बचा जो सेल नहीं करती। सिम से लेके टाटा स्काई से लेके, और आपके क्या कहते हैं, कपड़ों से लेके, खाने के सामान से लेके, तेल से लेके, हर चीज सेल करती है। इवन मोबाइल तक निकाल दिए। तो कहीं ना कहीं सर सेल से ही पैसा आता है। तो सेल को अपना प्रोफेशन बना लो, अपनी प्रायोरिटी बना लो। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मुझे सेल कॉल से डर लगता है। अच्छा, सेल कॉल क्या होती है? किसी ने सोचा सेल कॉल क्या होती है? भाई स्टार्टिंग के अंदर हम सबको डर लगता है। अच्छा, जब स्टार्टिंग में साइकिल सीखी थी डर लगता था, नहीं लगता था? लगता था ना, कहीं गिर ना जाए। जब बाइक सीखी तो डर लगता था, ठुक ना जाए। गाड़ी सीखी और डर लगता था कि गाड़ी ठुक गई तो भाई पैसे लग जाएंगे, खामखा गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी कोई चीज है लाइफ के अंदर जो आपने फर्स्ट टाइम की हो और उसके अंदर आपको डर ना लगा हो? कोई चीज नहीं है। पढ़ाई करने स्टार्ट करी तो डर लगा, स्कूल नहीं जाऊंगा जी, कहीं भी भेज दो स्कूल नहीं जाऊंगा। बचपन में होता था ना। क्यों? क्योंकि हर चीज, जो भी नई चीज हमारी लाइफ के अंदर आती है, हमें स्टार्टिंग में उससे डर लगता है। वेस्टीज मेरी लाइफ के अंदर 2016 में आई थी और मेरे को डर लगा और मैंने छोड़ दिया। लेकिन 2019 में फिर डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पी के मैंने काम करना शुरू किया, है ना। और डर के आगे जीत है, सीधी सी बात है। आज सुबह सुबह चेक देखा है, 26,000 रुपए का आया है जी। अब एक सीधा सा फंडा सोचो कि कहीं ना कहीं अगर इस काम को मैं 2016 से कर रहा होता, आज चौहान जी का चेक 81 के आसपास का आया है, तो हम सबकी लाइफ आज कुछ अलग होती। अगर मैं इसको शुरू से कर रहा होता, जिसको भी जब भी वो बिजनेस मिला, ऐसा नहीं है आप सभी लोगों को फर्स्ट टाइम बिजनेस मैंने ही दिखाया था, नहीं। जब भी वो बिजनेस हमें मिला था, अगर हम तभी उसके ऊपर सही तरीके से, सही डेडिकेशन के साथ सही चीजों को सीख के काम करते तो शायद बहुत आगे होते। लेकिन जब हमें वो बिजनेस मिला ना, तो हमने उसके ऊपर सीखने की कोशिश करी, ना उसको समझने की कोशिश करी, और डर के भाग गए। अब डर की वजह से क्या हुआ, हमारे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी दूर हो गई। अब उसको पास लाने के लिए आज हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आए। कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं आपको डर के आगे निकलना पड़ेगा। अच्छी तैयारी से
अच्छी तरह से तैयारी करें, अच्छे कौशल के साथ अपने अंदर स्किल डेवलप करें सेल्स करने के। और वो डेवलप कैसे होंगे? वो जो ऊपर के पॉइंट है, जब आप इन पांचों पॉइंट को समझ जाओगे, पांचों पॉइंट्स के अंदर काम करना शुरू कर दोगे, ये डर अपने आप खत्म हो जाएगा। जब आप सेल करना पसंद करने स्टार्ट कर दोगे, जब आप लोगों की पॉजिटिविटी के साथ काम करना शुरू करोगे, आप लोगों को समझाने की जगह लोगों को बताने का काम करोगे, तब आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है सबसे पहले आप सेल को पसंद करें। जब तक आप सेल को पसंद नहीं करेंगे, आप उसके अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ 5 एक्टिविटी है जिनको हमें लाइफ के अंदर बार बार करना है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है तो। ये 5, जैसे अभी मैंने बताया था 7 स्टेप में से एक स्टेप था सेल, बाकी के 5 स्टेप है ये, और एक स्टेप और बतेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 5 स्टेप जो है वो 5 स्टेप ऐसे है जैसे रिसाइकल वाला होता है ना, 3R होते थे, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, फिर दोबारा से वही स्टार्ट हो जाता था, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। सेम आपको ये भी काम करने हैं। ये 5 एक्टिविटी है जिनको आपको लाइफ के अंदर 5 साल तक कंटिन्यू करना है। सबसे पहले कैटेगरी है लिस्ट बनाना और सही लोगों को चयन करना, यानी कि आपको एक लिस्ट बनानी है सही लोगों की, और उसके अंदर लोगों को छांटना है कि किसको आप प्लान देंगे। उसके बाद लोगों से कांटेक्ट करना और अपॉइंटमेंट लेना, हमारा दूसरा टॉपिक आता है। तीसरा टॉपिक आता है अपने प्लान को शेयर करना। चौथा आता है फॉलो अप एंड सेल क्लोजिंग, और छठा आता है हमारा नए डिस्ट्रीब्यूटर की सही उड़ान। अभी तक जो हमारी गलतियां थी वो सारी गलतियां यही थी, इन 5 एक्टिविटी के अंदर हमारी सारी गलतियां छुपी हुई है। आज सबसे पहली कैटेगरी के ऊपर चलते हैं, मेगा लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, अपने अपने, मुझे मत बताना, अपने अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कितने कितने लोगों की लिस्ट बनाई थी। 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, बस खत्म। ये सच्चाई है सर, कि आज वेस्टीज के अंदर ही नहीं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 80% लोग लिस्ट ही नहीं बनाते, 80%। और जो 20% लोग लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट के ऊपर सही तरीके से काम करते हैं, आज वो लोग सफल है। जीता जागता एग्जांपल चौहान सर है मेरे लिए। लिस्ट बनाई, काम करना शुरू किया, और आज कहां है। इसलिए जरूरी है, सबको पता है लिस्ट बनाने कितनी जरूरी होती है, लेकिन बनाएंगे नहीं, क्योंकि आसान काम है ना। अब जितने भी आसान काम होते हैं, हमें उन्हें करने में ना आफत आती है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना कितना आसान होता है, लेकिन सच्चाई है कितने लोग जाते हैं। सुबह सुबह सूरज के उठने से पहले, यानी कि सूरज निकलने से पहले जगना कितना आसान है, लेकिन कितने लोग करते हैं। रोज 2 लीटर पानी पीना कितना आसान है, कितने लोग पीते हैं। मौसमी फल खाना, अच्छी सेहत बनाना, एक्सरसाइज करना कितना आसान है, कितने लोग करते हैं। अच्छा, इन सारी चीजों में मैंने जितनी भी बोली, उनके अंदर कोई पैसा नहीं लगना, कोई पैसा नहीं लगना, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, कुछ नहीं करना। लेकिन फिर भी ये चीजें आसान है, इसलिए हम नहीं कर पाते। सेम ऐसे ही यहाँ पे लिस्ट का भी काम है। लिस्ट बनाना बहुत आसान है, सच्चाई है, लेकिन हम नहीं बनाते। और बनाते भी है तो टाइम पास के लिए। अपलाइन ने कह दी भैया लिस्ट दिखानी है, तो 50 लोगों की लिस्ट बना के दिखा दी। सर उसे लिस्ट बनाना नहीं कहते। लिस्ट बनती आपके खुद से, कि जब आपका खुद का मन होगा कि हाँ मैं लिस्ट बनाने के लिए तैयार हूं, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, तब लिस्ट बनती है सर। अच्छा, लिस्ट बनाने के ना मैं कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ, बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग अ बिग लिस्ट। एक बड़ी लिस्ट बनाने के बेनिफिट क्या होंगे? सबसे पहली बेनिफिट क्या होगा? आपके जितना भी फ्रेंड सर्कल होगा, रिलेटिव होगा, वो आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे। अगर आपने उनका नाम उस लिस्ट में नहीं डाला, तो काम तो वो जरूर करेंगे, लेकिन शायद आपके साथ ना कर रहे हो, किसी और के साथ ज्वाइन हो जाए, क्योंकि अप्रोच किसी और ने कर दिया। और ऐसा हमारे सभी के साथ होता है कि आप किसी को प्लान दिखाने गए और वो किसी और के साथ ज्वाइन मिला। उसका रीजन क्या था? उनका नाम किसी और ने अपनी लिस्ट में आपसे पहले डाल दिया। तो इसलिए जरूरी है बिजनेस को ज्वाइन करते ही आप सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाए। आपको अच्छा लगेगा कि आप ही की एक कंपनी है वेस्टीज, उसी के अंदर आप ही के दोस्त काम कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरी टीम में। उसका छोटा सा रीजन क्या था कि आपने लिस्ट में बाद में नाम डाला, किसी और ने उनका नाम अपनी लिस्ट में पहले डाल दिया।
तो इसलिए जरूरी है पहले आपके पास एक लिस्ट हो और बड़ी लिस्ट हो। अच्छा, दूसरा एक बेनिफिट क्या होता है बड़ी लिस्ट बनाने का? सपोज करो आपके पास ना 20 लोगों की लिस्ट है, यानी कि 20 नाम है आपकी लिस्ट के अंदर। आप प्लान दिखाने गए, शुरू के 10 लोगों ने मना कर दिया। आपका जो मुंह है ना तोते जैसा हो जाएगा कि भाई ये क्या हो गया। आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाओगे, आप बोलोगे भैया कोई नहीं करता। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन 10 लोगों ने मना किया वो नहीं था। उसका रीजन था कि आपकी लिस्ट ही 20 लोगों की थी, आपके 20 में से 10 ने मना कर दिया, आपकी लाइफ के अंदर आ गई सुनामी। और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही था कि लिस्ट छोटी थी। लेकिन अगर आपके पास सपोज करो 500 लोगों की लिस्ट है और 10 लोग मना कर दे, आपका एटीट्यूड कैसा होगा? अरे कोई नहीं, अभी तो 490 बच रहे हैं, 490 को बताएंगे। 10 ने और मना कर दी तो भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी कितने लोगों की लिस्ट बची है? 480 लोगों की। इसलिए जरूरी है अपने कॉन्फिडेंस को बड़ा करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आपकी नेगेटिविटी की वजह से बिजनेस नहीं छोड़ रहे, या अपनी नेगेटिविटी की वजह से बिजनेस नहीं छोड़ते। वो बिजनेस क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनकी लिस्ट छोटी थी। जिनकी लिस्ट बड़ी होगी, जिनके सपने बड़े होंगे, उनकी लिस्ट भी बड़ी होगी। अब लिस्ट बड़ी होगी तो उनके अंदर नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। अब अगर आपके पास 1000 लोगों की लिस्ट है ना सर, यकीन मानो आपका जो एटीट्यूड होगा ना वो अलग ही लेवल का होगा। आपका प्रेजेंट करने का जो तरीका होगा ना वो अलग ही लेवल का होगा। रीजन होगा, फिर आप किसी के सामने भीख मांगने नहीं जा रहे। क्योंकि होता क्या है, अभी तो हम जा रहे हैं भीख मांगने कि भाई आधार कार्ड दे दे, क्योंकि मेरे पास 20 ही लोगों की लिस्ट थी, उसमें से 10वां तू है, तूने भी नहीं दिया तो मैं तो बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन जब आपके पास 1000 लोगों की लिस्ट होगी, आप 10वें बंदे से बोलोगे कि भाई बिजनेस है, ऐसे ऐसे है, करना है तो कर, वरना कोई बात नहीं भाई। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी 980 लोगों की लिस्ट पड़ी है, सॉरी 990 लोगों की लिस्ट पड़ी है, तो आपके पास लोगों की कमी नहीं है। इसलिए जरूरी है एक बड़ी लिस्ट बनाना। और लिस्ट बनाना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान। लेकिन लिस्ट बनानी जरूरी है सर। जितनी जरूरी हमारे लिए सांस लेना है उतनी जरूरी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लिस्ट बनाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो नए प्रोस्पेक्ट आने वाले हैं वो इसी लिस्ट से आने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि सर मैं तो बिना लिस्ट के भी काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई है ना सर, आप बाइक बिना पेट्रोल के भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धक्का मार के चला लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन जहां पे हरिद्वार आपको 4 घंटे में पहुंचना था, वहां पे 40 दिन 50 दिन में पहुंचोगे, दिक्कत तो कोई नहीं आई, लेकिन टाइम तो लग गया ना। जिस लेवल पे लिस्ट बना के आप 3 महीने में पहुंच सकते थे, 4 महीने में पहुंच सकते थे, आपने वही लिस्ट ना बना के उसी लेवल पे आप 4 साल पे पहुंच रहे हो। क्या अंतर नहीं है? बहुत अंतर है सर। लेकिन उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, लिस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि जिस तरीके से बाइक के लिए पेट्रोल जरूरी है, हमारे लिए सांस लेना जरूरी है, ऐसे ही हमारे बिजनेस के लिए लिस्ट बनाना जरूरी है। तो आज ही अपनी लिस्ट तैयार करें, क्योंकि आपकी लिस्ट ही आपके फॉलोअप को बड़ा करने वाली है। आपकी लिस्ट ही आपके मनोबल को ऊंचा करने वाली है और आपको आगे बढ़ाने वाली है। तो डिपेंड सब कुछ आपके ऊपर करता है कि आप कितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे। मैं प्रोसेस बताता हूँ लिस्ट बनाने का। बहुत सारे लोग होंगे सर लिस्ट में यार 50 ही नाम है, क्या करें, हम तो 50 ही लोगों को जानते हैं। मैं मान के चलता हूँ सर आप 2000-3000 लोगों को जानते हो, ज्यादा बल्कि, है ना। लेकिन उनकी लिस्ट में नाम नहीं है। क्यों? रीजन है लिस्ट बनानी नहीं आती। लिस्ट बनाने का एक सीधा सा चीज है, एक सीधा सा एग्जांपल, बेस्ट। बी फॉर बिल्डिंग, ई फॉर एक्सपेंड, एस फॉर सिलेक्शन और टी फॉर ट्रेन, यानी कि खुद को ट्रेन करना। अब यहाँ पे पहले पार्ट के ऊपर हम बात करते हैं, बिल्ड अ लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट बनाना, एक बड़ी सी लिस्ट। क्योंकि जिन लोगों को से मिलने में आप झिझक रहे हैं, वो आपको कुछ महीनों में धन्यवाद जरूर कर देंगे, क्योंकि आपने उनका नाम अपनी लिस्ट में डाला है। अब आप सोचो कि सपोज करो आपने किसी को अपने लिस्ट में डाला और 5 महीने बाद उसके 10,000 रुपए की इनकम आनी शुरू हो जाए, क्या वो आपको थैंक यू बोलेगा या नहीं बोलेगा? ऑब्वियसली बात है, जरूर बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो 10,000 रुपए की इनकम आपकी वजह से आ गई, क्योंकि आपने अपना नाम, उनका नाम अपनी लिस्ट में डाला था। अब क्या ये थैंक यू सबको चाहिए? बिल्कुल सबको चाहिए।
सब चाहते हैं कि हमें दुआ मिले, सब चाहते हैं हमारा बिजनेस बड़ा हो जाए, है ना। लेकिन उसके लिए लिस्ट बनाने के लिए तैयार आपको करना पड़ेगा। एक ऐसी लिस्ट बिल्ड तैयार करनी है, 1 घंटा आप अपने आप को एक कमरे में बंद करो। मैं लिस्ट बनाने का तरीका बताता हूँ, एक बिल्ड करने का तरीका, कैसे एक बड़ी लिस्ट बनाई जाती है। अपने आप को एक कमरे में बंद करो, मोबाइल कर दो फ्लाइट मोड पे, घर वालों से बोल दो कि 1 घंटा डिस्टर्ब ना किया जाए। आप चाहो तो अपनी फैमिली के किसी एक मेंबर के साथ उस कमरे के अंदर बैठ सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपको 1 घंटे तक कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे, कोई भी मोबाइल आपका ना बजे। और अपने जितने भी फालतू के थॉट्स थे उन सबको निकाल के बाहर, कमरे के बाहर छोड़ दो। आप जब कमरे के अंदर बैठो तो आप एक पॉजिटिव माइंड से बैठे हो, और सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए बैठे हो। आपके हाथ में एक पेन हो और एक कॉपी हो जिसके ऊपर आप लिख लिस्ट बनाना चाहते हो। अब चुपचाप आंखें बंद करो और अपने बचपन में पहुंच जाओ। आप लोग अभी अभी कानों में सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी आंखें बंद कर लो और अपने बचपन में पहुंच जाओ, जब आप 4th क्लास 5th क्लास में थे, यानी कि जब आप अपने फर्स्ट स्कूल में थे। अब स्कूल के दोस्तों को याद करो, कितनों लोगों के नाम जानते हो, सिर्फ नाम जानते हो। अभी वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, छोड़ दो। सिर्फ कितने लोगों के नाम जानते हो जिनको आप जानते हैं, जिनकी शक्ल आपको याद है, जिनका नाम आपको याद है, वो चाहे आपकी टीचर ही क्यों ना हो, वो चाहे आपके साथ पढ़ने वाले ही बच्चे क्यों ना हो, या आपके सीनियर हो या आपके जूनियर हो, जिनके भी आप नाम जानते हो सबके नाम लिस्ट के अंदर होने चाहिए। आप लिस्ट बनानी शुरू करो, कम से कम 20-25 नाम आपको याद आ गए होंगे अपने बचपन के स्कूल वाले। फिर हर क्लास बाद आपने चेंज किया, चेंज किया, चेंज किया, 12th क्लास तक आ जाओ। आप अपनी 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हो। अब आप सोचो कि आप कितने लोगों को जानते थे, पुराने वाले नाम को छोड़ के कितने नए दोस्त आपके बन गए थे 12th क्लास तक आते आते। बहुत सारे नाम याद आ रहे होंगे, कम से कम 50-60। आई थिंक पूरी क्लास का नाम याद है जी मुझे। एक पूरी क्लास के मैं हर एक बच्चे का चेहरा पहचानता हूँ आज भी। यस और नो। आगे बढ़ते हैं, आप अपने मोहल्ले में पहुंच जाओ, जिस मोहल्ले में आप पहले रहते थे, जिस घर के आसपास आपके दोस्त थे, उस मोहल्ले में पहुंच जाओ। कितने दोस्त है, सबके नाम चेहरे याद है? यस जी याद है, लिख दो। दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाओ, अगर घर चेंज किया हो तो कभी। पहुंच गए जी। वहां के अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त जितने भी थे, जिनका भी आप नाम जानते हो, वो चाहे आपकी पड़ोस की आंटी क्यों ना हो, या सामने वाला रहने वाला कोई लड़का ही क्यों ना हो, साइड वाली दुकान वाले अंकल ही क्यों ना हो। आपको ये सोचना ही नहीं है कि कौन होगा कौन नहीं होगा, जिस एक चीज सोचनी है, नाम लिखने हैं जी। जिन जिनको मैं जानता हूँ सबके नाम लिख डालो। आगे पहुंच जाओ, अपने कॉलेज के फर्स्ट डे में आ जाओ, जब आपने कॉलेज फर्स्ट ईयर में गए थे। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर हम तो गए नहीं। अरे कोई बात नहीं यार, कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना। फर्स्ट जॉब के अंदर गए होंगे, कहीं ना कहीं काम किया होगा। ऐसा नहीं है, हम डेली हजारों लोगों से मिलते हैं, और कम से कम 2-3 हजार लोगों के नाम ना हमारे दिमाग के अंदर अभी भी फीड है। आप उन सारे नामों की लिस्ट भर दो। 1 घंटे का जो मैंने आपको टाइम दिया है ना, वो 1 घंटा अभी नहीं दे रहा मैं, बाद में ले लेना, ठीक है। उस 1 घंटे के अंदर अपने सारे रिलेटिव, सारे रिश्तेदार, नाते, फूफा चाची, जितने लोगों को भी आप जानते हो बाय नेम, बाय फेस, नाम लिख दो सबके, A to Z। किसी का नाम छूट ना जाए, ध्यान रखना। अब सर यकीन मानो, अगर आप 20 साल की एज प्लस कर चुके हो ना, तो 2000 लोगों के नाम आप मूल रूप से जानते हो। यकीनन 2000 लोगों के नाम आप जानते हो। अब आप सोचो, वो 2000 लोगों के नाम आपने जब लिस्ट में डाले। अच्छा, यहाँ पे ना दिमाग में एक चीज हो रही होगी, प्री जज कर लिया होगा लोगों को आपने अभी से ना, कि यार ये करेगा या नहीं करेगा। अरे छोड़ो, जो करेगा वो करेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा। आपका काम क्या है, लिस्ट बनाने का। आप लिस्ट बनाओ बस, सोचो ही मत कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ऊपर वाले पे छोड़ दो, आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बच्चा, आज बाबा प्रदीप चौहान आपको एक ज्ञान दे रहे हैं, फल की इच्छा नहीं करनी। सिर्फ लिस्ट बनाने के ऊपर काम किया है तो लिस्ट बनाना है बस। आज कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट बना दो 1 घंटे में। अब बात करते हैं अगली पे, एक्सपेंड। अब होता क्या है, हम लाइफ के अंदर जिन लोगों से मिले थे, क्या उनके बाद किसी से नहीं मिलेंगे? क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं जिनसे मिला था बचपन में उसके बाद अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा जी? नहीं। अब आप रोज किसी ना किसी से मिलते हो, रोज अपनी लिस्ट को बढ़ाओ।
अपना जो बिहेवियर है वो ऐसा कर दो कि आप हर किसी से बात कर सको। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है। आप आते जाते रोड पर आप स्माइल रखो अपने फेस के ऊपर, हाय किसी से हाय हेलो हाउ आर यू स्टार्ट करो, तभी जाके सर आप इसके अंदर काम कर पाओगे, अदरवाइज घर बैठे रह जाओगे। सच्चाई है। अपने सपनों को पूरा करना है तो लिस्ट बड़ी होती रहनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग बनाते, लिस्ट बना ली 100 लोगों की सपोज, अब वो बढ़ी नहीं रही, कहता है किसे बढ़ाऊं, किसे डालूं इस लिस्ट में, किसे ऐड करूं। अरे भैया रोज किसी ना किसी नए लोगों से मिलते हो, सब वेस्टीज में थोड़ी है, नहीं है ना। आप उन लोगों के लिस्ट में नाम डालो, अगर नाम डाल दिया तो कुछ बिगड़ जाएगा। अब उस पेन की इंक थोड़ी सी घिस जाएगी तो आपका क्या जा रहा है। 5 रुपए का भैया दोबारा ले आना दुकान से अगर खत्म हो गया तो। वैसे 1000-2000 लोगों के नाम लिखने में आपका पेन खत्म होगा नहीं, ये तो गारंटी है, भले ही उसमें थोड़ी सी इंक बच रही हो, है ना। तो यकीन मानो सर, आप अपनी पहले लिस्ट बड़ी करो, पहले बनानी है फिर बड़ी करनी है। उसके बाद सिलेक्शन करना है अपनी लिस्ट में से, सिलेक्ट फ्रॉम योर लिस्ट, अपनी लिस्ट में से अच्छे लोगों का चुनाव करना है। यानी कि चुनाव के अंदर ना आप अपने 3 ट्रिक लगाओगे कि हॉट, वार्म और कोल्ड। एक लिस्ट बनाओ जिसके अंदर हॉट लोग हो, हॉट का मतलब होता है कि जिनको आप अप्रोच करोगे, जिनसे आपकी अच्छी बातचीत है, वो आपको हाँ कह देंगे। अगर 100 लोगों की लिस्ट है तो उसमें से 10 ही लोग ऐसे मिलेंगे जो आप हॉट लिस्ट के अंदर डाल सकते हो। हॉट लिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको आप जाके अप्रोच करोगे, वो 99% आपको चांसेस लग रहे हैं कि वो आपको मना नहीं करेगा, वो होती है हॉट लोगों की लिस्ट, आपको वो जरूर डालनी है। दूसरा, आपको बनानी है फिर वार्म, एक ऐसी लिस्ट जिनसे आपका बोलचाल अच्छी है ना, लेकिन ज्यादा फैमिलियर नहीं हो आप। अब सपोज करो आपके स्कूल के दोस्त है, आपके स्कूल के अंदर आपके गिने चुने 5 तो बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है जी। अगर 50 लोग क्लास में हैं तो उसमें से 5 ही आपके बेस्ट फ्रेंड थे, बाकी उनमें से 30-35 लोग ऐसे थे जिनसे आपकी नॉर्मल बातचीत थी, और लगभग लगभग 10 लोग ऐसे भी थे जिनसे आप बात बहुत कम करते थे, हाँ या ना के बराबर। अगर उसने बात कर ली तो कर ली, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नाम से जानते थे बस जी, मेरी क्लास में ये लड़का भी या ये लड़की भी पढ़ती है बस। तो आपको उसी तरीके से अपनी लिस्ट भी बनानी है, जिनसे आप ज्यादा बात करते हो वो हॉट लिस्ट में, जिनसे आप थोड़ी बहुत बात करते हो वो वार्म लिस्ट में, और जिनसे आपने बहुत कम बात करी है, स्पेशली वो लोग ना सोशल मीडिया पे मिलेंगे आपको। जो आपका सोशल मीडिया है उसके ऊपर ये सबसे ज्यादा कैटेगरी जो मिलेगी ना, वो कोल्ड लोगों की मिलेगी, जिनसे आप बहुत कम बात करते हो। कभी कभी अब फेसबुक पे है 100-700 लोग, बात कितनों से करते हो जी? गिने चुने 10 लोगों से, एग्जैक्टली वो तो हो गए आपके होट। फिर जो लोग आप कभी कभी बात कर रहे हो, तो कभी तीज त्योहार पे हाय हेलो हो गई, कभी विश भेज दिया, बर्थडे विश कर दिया, वो हो गए वार्म। और कोल्ड लिस्ट की कौन होता है कि सिर्फ फ्रेंड लिस्ट में तो है जी, लेकिन बात आज तक नहीं हुई, बस मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी, उसने एक्सेप्ट कर ली, उसने भेजी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, वो वाले लोग। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना है, खुद को ट्रेन करना है, ट्रेन योरसेल्फ। अपनी लिस्ट में रोज नए लोगों को जोड़ने के लिए खुद को तैयार करें। जब तक आप खुद को तैयार नहीं करोगे, तब तक आप अपनी टीम को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है खुद को ट्रेन करना, खुद को इस लायक बनाना, खुद के अंदर वो कौशल विकसित करना। समझ रहे हो? क्योंकि नेटवर्क के अंदर आपका जो बिजनेस है, इसका अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो जरूरी है आपको खुद को ट्रेन करना। अगर आप इस बिजनेस के जरिए अपने आप को ट्रेंड करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत जरूरी है कि आप खुद को ट्रेंड कर रहे हो। टाइम टू टाइम अगर आप खुद को ट्रेंड कर रहे हैं तो 100% गारंटी है आप यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। अच्छा, कोई ना बीच में पेन चला रहा है तो प्लीज अपना पेन बंद कर दें। ओके, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ट्रेंड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपने अंदर कला विकसित करें नए दोस्त बनाने की। अपने अंदर एक कैपेबिलिटी लेके आए कि आप जिससे मिलेंगे उसको अपना दोस्त बना लेंगे। जरूरी है अपने आप को बहुमुखी बनाओ, यानी कि आप हर किसी से बात कर सकते हो, हर किसी को एंजॉय करा सकते हो, हर किसी को स्माइल करा सकते हो। अपने आप को ऐसा बनाओ, उसके लिए जरूरी है, क्योंकि आप बहुत सारी पार्टी, बर्थडे, है ना, और एनिवर्सरीज, है ना, या फिर कॉलेज की मीटिंग हो गई या कुछ भी हो गया, कहीं ना कहीं इवेंट्स में जाते रहते हो। ऐसे सर नो?
कहीं फेस्टिवल्स के अंदर जाते हो, स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर जाते हो, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर जाते हैं, जो पेरेंट्स है जाते हैं नहीं जाते। आप जब भी बाहर यात्रा करते हो, जब भी आप बाहर घूमते हो, तो आपको क्या दिखाई देते हैं? लोग ही लोग चारों तरफ, जहां तक नजर डालोगे वहां तक इंसान दिखाई देंगे। अब वो ऐसा तो है नहीं उनके सींग लगे हुए या आपके सींग लगे हुए हैं। अगर आपके चेहरे पे स्माइल है, आप उनसे बात करना चाहते हो, तो वो आपसे हिचकेगा नहीं, वो आपसे दूर नहीं भागेगा। हर कोई आपसे, हर व्यक्ति से संपर्क करना चाहता है। आप एक्चुअली रीजन क्या है, एक इंसान जो है ना, इंसान के पास एक बहुत अच्छी चीज है, क्या? स्माइल। अच्छा, आपने किसी बंदर को हंसते हुए देखा है? कभी किसी गाय को मुस्कुराते हुए देखा है कि वो मुस्कुरा रही है जी? है? कभी शेर को देखा है दांत खिलखिलाते हुए? नहीं। ये खूबी इंसानों के अंदर है कि वो स्माइल कर सकता है। तो जब स्माइल कर सकता है, तो जो 32 दांत हैं इन्हें दिखाओ ना। अगर एक दो टूटा हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक होठों पे एक छोटी सी स्माइल ही सामने वाले के अंदर ना एक पॉजिटिव एनर्जी डाल देती है। सच्चाई है। लेकिन अननेसेसरी भी नहीं हंसना। अननेसेसरी हंस रहोगे तो लोग पागल समझेंगे, समझ रहे हो? तो इसलिए जरूरी है अननेसेसरी नहीं, कि हाँ, आप एक नॉर्मल स्माइल जैसी की जाती है एक डिसेंट वे में, आप सामने वाले को स्माइल करके हाय बोल सकते हो। धीरे धीरे हाय से आप आगे बढ़ोगे, हाय हेलो होगी, हाउ आर यू होगा। उसके बाद आप धीरे धीरे करते हुए उस कोल्ड लिस्ट में से लोगों के नाम वार्म लिस्ट में ले आओगे, वार्म लिस्ट में से धीरे धीरे नाम हॉट लिस्ट में आ जाएंगे। आप वार्म लिस्ट वालों को हॉट में डालते रहो, कोल्ड वालों को वार्म में डालते रहो, काम अपने आप आसान होता चला जाएगा, है ना? इसलिए, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप नए दोस्त बना रहे हो। और एक चीज और ध्यान रखना, अपने अंदर से घमंड, शर्म और गलत धारणाएं सब निकाल दो। क्योंकि ये कुछ चीज ऐसी है जो हमें दोस्ती नहीं करने देती, जो हमें किसी दूसरे से मिलने नहीं देती। ये ऐसी धारणाएं है हमारी लाइफ के अंदर। तो जरूरी है आप इन धारणाओं को निकाल दो। अगर थोड़ा सा भी घमंड है, सर निकाल दो। आज तक घमंड से कभी किसी का भला नहीं हुआ। घमंड तो रावण का नहीं रहा, वो इतना बड़ा था आदमी। हाँ, आप कौन होते हो? तो भैया घमंड से कुछ नहीं हो रहा। शर्म किस चीज की है? आपने कोई गलत काम किया है? नहीं। जब कोई गलत काम नहीं किया तो शर्म किस चीज की भैया? शर्म तो निकाल के तुरंत। मैंने माना शर्म एक गहना होती है, लेकिन गहने भी अति अच्छे नहीं लगते, एक लिमिट में। शर्म अच्छी बात है, बेशर्म भी नहीं बनना, लेकिन शर्म भी एक लिमिट में होनी चाहिए, एक लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अति तो हर चीज की बुरी है, हर चीज की। वो चाहे पानी हो, चाहे वो पैसा हो, या चाहे प्यार हो, या कुछ भी हो, अति हर चीज की बुरी है। सच्चाई है सर। पैसा भी अति बुरा है, आपके अंदर घमंड ला देगा। अति प्यार भी बुरा है। एक माँ अगर अपने बच्चे से अति प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो वो बच्चा बिगड़ जाएगा। सच्चाई है सर। तो इसीलिए अति नहीं करनी, हर चीज को एक डिसेंट वे में, एक तोल मोल के आपको यूज करना है। लेकिन घमंड तो बिल्कुल भी नहीं। घमंड तो छोटा सा भी नहीं चलेगा, अति तो छोड़ दो। एक पॉजिटिव एटीट्यूड अलग चीज होती है और घमंड अलग चीज होती है, आप सभी लोग जानते होंगे, है ना? तो इसलिए घमंड बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप पहले अगर एक चीज देखो, कि बहुत सारे लोग ना अपने आप को अंदर एक ऐसी धारणा बना के चलते हैं कि अगर मैं पहले स्माइल करूंगा ना, तो गलत इंप्रेशन जाएगा। सर ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहले हाय हेलो आप कर दोगे तो आप नहीं घिस जाओगे, अगर सामने वाला कर देगा तो वो नहीं घिस गया। तो इसलिए जरूरी है सबसे बोलचाल बनाते हुए चलो। हम एक इंसान प्रवृत्ति के लोग हैं, इंसानी प्रवृत्ति हमारी क्या होती है? लोगों से मिलजुल के साथ रहना। हम अकेले नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हम इंसान है सर, झुंड में रहना पसंद है हमें। समझ रहे हो? तो इसलिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, कि जो सोशल मीडिया है ना, स्पेशली ध्यान रखे कि सोशल मीडिया के ऊपर जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, तो ज्यादा ना एक्साइटेड मत हो जाना। या आप कभी भी किसी से राह चलते हुए भी बात कर रहे हो, हाय हेलो कर रहे हो, एक्साइटेड होके टूट मत पड़ना उसके ऊपर भैया, कि मैं जो वहां कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी ये है, कंपनी वो है, फलाना है जी, ढिमकाना है। और पूरी वही मीटिंग करने की जगह ना, मतलब एक नॉर्मल मीटिंग बिठाने की जगह वहीं पे जाके सब कुछ बोला हो गया काम। ना अपॉइंटमेंट लिया, ना कुछ लिया, तुरंत के तुरंत प्लान दे मारा। तुरंत फोन में पीडीएफ खोली,
और टकाटक प्लान देना शुरू। नहीं सर, बिल्कुल मत करना। अभी सिर्फ लिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं, लिस्ट बनाओ पहले। प्लान कैसे शो करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, वो हम अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, मुश्किल से सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा और टाइम लूंगा, मुश्किल से आपका 20 मिनट और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट डे, यानी कि परसों। आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे के बाद हम फ्राइडे को इस मीटिंग को आगे चालू करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को खुद भी टाइम मिले अपनी सारी चीजें करने का, इसको सीखने का, उसको लर्न करने का। मैं सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सभी चीज यूट्यूब पे डल जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप जब जिसका छूट गया हो वो वहां से नोट कर सकता है, और अपने नोट्स खुद बनाएं, कॉपी करने की कोशिश ना करें। ठीक है जी, जरूरी है वो। हाँ जी, अगला चैप्टर आता है हमारा अपॉइंटमेंट एंड कॉल, यानी कि कॉल कैसे करनी है और अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। अब देखो, आपने लिस्ट तो बना ली है ना, अब लिस्ट बना के करें क्या? सर जी, ना तो प्लान देना आता, ना सामने वाले से बात करनी आती है। बहुत सारे लोग इस सब से जो ज्यादा गलतियां करते हैं वो कॉल एंड अपॉइंटमेंट में करते हैं। हम झूठ बोल के लोगों को बुला लेते हैं, या झूठ बोल के लोगों से मिलने चले जाते हैं। मुझे भी बहुत सारे लोग लेके गए हैं झूठ बोल के कि भाई सब बता दिया उसे मैंने, और वहां जाके पता चलता कुछ नहीं बताया था। यहाँ से मुझे झूठ बोल के लेके जाते हैं, 5 लोग हैं, 5, और वहां पे मिलता है 1। तो सर, सबसे पहले तो झूठ खत्म कर दो। दूसरा, कि अपॉइंटमेंट जो आपको लेनी है वो सही तरीके से लेनी है, एक डिसेंट वे के अंदर लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के भी बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन अपॉइंटमेंट में ध्यान रहे हॉट, वार्म और कोल्ड स्ट्रेटेजी ही काम करेगी। कि अपॉइंटमेंट पहले किन से लेनी है? जो लिस्ट के अंदर हॉट के अंदर आते हैं, उसके बाद लेनी है जो वार्म के अंदर आते हैं, उसके बाद लेनी है जो कोल्ड के अंदर आते हैं। ये 6 स्ट्रेटेजी मैंने लिखी हुई है। अगर आप इन 6 स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हो तो 100% आप अपॉइंटमेंट आपको अच्छे से मिल जाएगा, और उसको सही तरीके से आप प्लान शो कर सकते हो। सबसे पहले आती है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच आता है, आप सीधे तौर पे सामने वाले से बात करते हैं कि भैया आप उनसे मिलना चाहते हैं और आप उनको एक बिजनेस प्लान दिखाना चाहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मैंने लिखे हुए हैं, मैं उन्हें पढ़ के ही सुनाऊंगा। सपोज सबसे पहले पहला एग्जाम्पल जो है, आपके सामने वाले से मैं बात कर रहा हूँ। सपोज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, या मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? आपके मौजूदा जॉब या प्रोफेशन में, है ना, अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, एक एक्स्ट्रा पैसा आना शुरू हो जाए, तो सर कैसा रहेगा? ऑब्वियसली बात है, सामने वाला बोलेगा यस अच्छा है। ठीक है, आप उसे बोलो सर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। सिंपल डायरेक्ट अप्रोच थी कि आपने डायरेक्टली उनसे बोल दिया कि भैया एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो तो भैया मेरे पास एक प्लान है, मिलने? वो बोलेगा हाँ जी मिल लो, टाइम और डेट ले लो। डेट और टाइम जरूर होने चाहिए। अगला एक एग्जांपल लेता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कुछ जो फाइनेंशियल है प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, और उस सॉल्यूशन को मैं एक प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। उस सॉल्यूशन जो है, उसका जो सॉल्यूशन है वो एक प्लान है, जिस प्लान के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं आपसे भी इसके ऊपर बात करूँ। डायरेक्ट अप्रोच होगी, आप उससे डायरेक्टली एक प्लान के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, आप उससे एक अप्रोच मांगना चाहते हो। अगला एक एग्जाम्पल है, क्या आपको एक बेहतर जॉब मिल गई? मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ ऐसा अच्छा ढूंढा है जिसके बाद आपको अपने लिए जॉब की जरूरत नहीं होगी। सपोज करो कोई जॉबलेस है, जॉब ढूंढ रहा है, या उसको अपनी जॉब पसंद नहीं आ रही, आप उसको डायरेक्टली ऐसे अप्रोच कर सकते हो कि मैंने आपके लिए एक ऐसा अवसर ढूंढा है जिसके बाद आपको जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या पॉसिबल है? बंदा ऐसे काम कर सकता है? यस, पॉसिबल है। अक्षिता मैम कुछ कहना चाहते हो आपकी? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वो गलती से हो गया। ओके 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 ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल है, आखिरकार मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जहां हम दोनों एक साथ पार्टनर बनके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच है, आप सामने अपने कलीग से, अपने दोस्त से ऐसे बात कर रहे हो कि मुझे कुछ ऐसा मिला है जिसके ऊपर हम दोनों पार्टनर बनके एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं, और एक अच्छा एक सपनों को पूरा किया जा सकता है। ये ऐसे डायरेक्ट अप्रोच है जिसके अंदर आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि ध्यान रखना, अगर बिना एक्साइटमेंट के आप उससे बोलोगे तो भैया इंप्रेशन गलत जाएगा। सपोज करो मैं बोल के दिखाता हूँ
विदाउट एक्साइटमेंट। यार मुझे ना कुछ ऐसा मिला है, उसके ऊपर काम करते हैं, दोनों भैया पार्टनर होके काम करेंगे और अच्छा पैसा आएगा। बता करेगा? सामने वाले बोलेगा ना, मैं ना कर रहा। इसलिए जरूरी है आपके अंदर एक्साइटमेंट लेवल हो कि भाई मुझे बहुत जबरदस्त एक आइडिया मिला है जिसके ऊपर हम दोनों पार्टनर बन के काम करेंगे और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, सारे सपने पूरे हो जाएंगे भाई कुछ ही सालों में। क्या तू भी करेगा? सामने वाले क्या बोलेगा? भाई हाँ, बता कितने की पार्टनरशिप है, कहाँ करना है, कैसे करना है। एग्जैक्टली आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत मायने रखता है। आगे चलता हूं, बहुत सालों के एक और एग्जांपल बता रहा हूं। बहुत सालों की रिसर्च के बाद मैंने एक बिजनेस ढूंढा है जहां आप अपने घर से पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, पर आप अपनी मूल जॉब के साथ साथ इतना कमाओगे जितना आपने नहीं सोचा था। यानी कि आपने उसे ये भी बोल दिया कि भैया पार्ट टाइम के अंदर सपोज आपका कोई दोस्त है, आपके कोई रिलेटिव है, वो जॉब करते हैं, आप उन्हें बताओ कि मैंने बहुत साल रिसर्च करने के बाद एक ऐसा बिजनेस ढूंढा है जिसके ऊपर पार्ट टाइम काम करके हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। क्या डायरेक्ट अप्रोच सही है? यस, डायरेक्ट अप्रोच सही है, लेकिन ध्यान रखना डायरेक्ट अप्रोच आप सिर्फ अपने होट लोगों से ही करेंगे। आप जो आपके जो होट लोग अंदर आते हैं, जिनको आपको लगता है कि मैं इसको प्लान दिखाऊंगा और ये मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, आप उन्हीं के साथ डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। आप अननोन पर्सन के साथ डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन आता है ओपिनियन, यानी कि सलाह लेना, राय मशवरा करना। यानी कि हम किसी को प्लान दिखाने के लिए उससे उसकी ओपिनियन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। मैंने एक ऐसे प्रोस्पेक्ट्स के साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसमें एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारी लाइफ के अंदर, है ना। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप आकर मेरे साथ मिले और इसके ऊपर ना मुझे थोड़ी सी सलाह दे, क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। यानी कि आपने उनसे ओपिनियन मांगी कि सर मेरे को एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, और मेरी सारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो यहाँ से दूर हो सकते हैं, लेकिन मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है, क्या मुझे आप सलाह देंगे? ऑब्वियसली बात है, सामने वाला क्या बोलेगा? यस, आ जाओ, मैं मिलके बैठ के बात करते हैं। आप उनको प्लान दिखाओ, अगर उनको अच्छा लगा तो दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे, अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, सीधी सी बात है। अगला एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ। एग्जैक्टली मैंने सारे एग्जाम्पल्स एक बुक्स में से लिए हुए हैं। मैं बुक्स की आपको बहुत सारे लोगों को, वैसे सच बताऊं तो बहुत सारे लोगों को मैं बुक खरीद के भी दे चुका, बहुत सारे लोगों को मैं किताब ऐसे भी दे चुका, बहुत सारे लोगों को मैं नाम भी बता चुका किताबों के, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। सच्चाई है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट अभी कितने लोग बैठे हैं? 24 लोग बैठे हैं। 24 में से एक मैं भी हूँ, ठीक है जी। अपने आप को अगर मैं छोड़ दूं तो मैंने ये बुक लगभग लगभग 24 में से 10-12 को तो दी होगी, लेकिन उन लोगों ने ना तो उसको ध्यान से पढ़ा, ना उससे नोट्स बनाए, और ना ही उससे सीखने की कोशिश करी। और बुक का सीधा सा नाम है नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर, दीपक बजाज, द ग्रेट गुरु, मेरे मेंटोर, जिनसे मैंने बिजनेस करना अब सीखा है। चौहान सर की अलग एक रेपुटेशन है मेरी नजरों में, लेकिन इस बुक की अलग रेपुटेशन है। मैं आज तक कभी दीपक सर से मिला नहीं, लेकिन आप भगवान से भी तो नहीं मिले, है ना, लेकिन उनके कर्मों पे तो चल रहे हो। भाई भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण की खुद शाश्वत उन्होंने बोली हुई है, लेकिन क्या उनके आप पालन नहीं करते? लेकिन भागवत गीता आप कितने लोगों ने पढ़ी है? अच्छा छोड़ो, कितने लोगों ने भागवत गीता पढ़ी है? मुश्किल से दो। 24 में से बैठे हैं, 24 लोग बैठे हैं, मुश्किल से 2 लोगों ने पढ़ी होगी सर। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना पसंद नहीं है, सच्चाई है। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं वो लोग सक्सेस हो जाते हैं। भागवत गीता नहीं, हर किताब, कोई भी किताब आपकी, चाहे वो बुक की कॉलेज की किताब क्यों ना हो, अगर आपने वो सही से पढ़ ली कि आप फर्स्ट नहीं आ जाओगे। लेकिन कितने लोग पढ़ते हैं ना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करके चले जाते हैं, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। इसलिए जरूरी है सर किताबों को पढ़ना। और ये मैं जितने भी एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसी बुक्स की नॉलेज है, ओनली ओनली सिर्फ एक किताब की नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। अब सपोज करो मैंने अगर इस 3 महीने के अंदर 6 किताबें पढ़ी है तो मैं 6 की नॉलेज दूंगा तो कहाँ पहुंच जाओगे? लेकिन जरूरी है सर, अगर आप उस नॉलेज को खुद गेन करते हैं तो ज्यादा बेटर है। वहीं पे मैं आगे चलता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप उन व्यक्तियों से सलाह ले जिनकी आप इज्जत करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं। अगर मैं
आपको अपने नए बिजनेस के बारे में बताऊं तो क्या आप मेरे नए बिजनेस के लिए आप अपना कीमती समय या कीमती सलाह दे सकते हैं? अब आपने उसकी इज्जत भी कर दी, आपने बता भी दिया कि आप उसे पसंद करते हो, क्या वो आपको टाइम नहीं देगा? बिल्कुल देगा सर। आपने उसे बता भी दिया कि आप एक बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका एक और मकसद बन जाता है कि वो ना आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि वो एक बिजनेस प्लान लेके आ रहा है। ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेता हूं, मेरी कंपनी, सपोज करो आप किसी दूसरी सिटी के अंदर बिजनेस अपना फैलाना चाहते हो, आप वहां पे, आपका कोई दोस्त रहता है, तो आप उसके कैसे बात कर सकते हैं, मैं वो एग्जांपल देता हूँ। मेरी कंपनी आपके शहर में भी काम शुरू करने जा रही है, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर देंगे? क्या आप मेरे काम की समीक्षा कर सकते हैं? क्या मुझे बता सकते हैं कि आपके इलाके में ये काम हो सकता है या नहीं? क्या पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकल है। दीपक बजाज सर की अगर मैं बात करूं तो 2007 में काम करना शुरू किया था और आज इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम है। 8 लाख लोगों की टीम सर के पास 2007 के अंदर शुरू किया और आज एक रेपुटेड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। और आज इतने बड़े ऑथर है, अपनी खुद की 2 किताबें लॉन्च कर चुके, सिखा चुके, पता नहीं कितने लाखों लोगों को सिखा चुके। मेरा एक सेमिनार उनका जाने का बिल्कुल मन है, 8,000 रुपए की उसकी शायद टिकट होती है, लेकिन मैं जरूर उनके एक सेमिनार को अटेंड करना चाहता हूँ। कि जो अपनी बुक्स के अंदर इतनी नॉलेज दे सकता है, तो सोचो रियल लाइफ में कितनी देगा। राधा मैम कुछ बोल रहे हो, आपकी आवाज आ रही है। सॉरी सर। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। थर्ड आती है सस्पेंस। सस्पेंस क्रिएट करना बहुत मजेदार होता है। आप किसी को भी अपना बिजनेस बताने वाले हो, आप अपने बिजनेस का नाम भी नहीं बताओगे, जस्ट उसके प्रॉफिट और उसकी जो विशेषताएं हैं वो आप उसको बता दो कि इससे उसको क्या लाभ हो सकता है, उससे वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आप बिल्कुल भी नहीं बताना कंपनी कौन सी है, डायरेक्ट सेलिंग है नहीं है, क्या है क्या नहीं। आप उसको जो बताओ भाई जिंदगी बदल जाएगी, गाड़ी ले लेगा 2-4 साल में, 2-4 साल में नया घर आ जाएगा, 3-4 विदेश यात्राएं कर लेगा और बहुत बड़ा बिजनेस है। वो पूछेगा क्या है, वो कहेगा मिल, तब बताऊंगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और ध्यान रखना, कभी भी सस्पेंस क्रिएट करते समय झूठ नहीं बोलोगे। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माई आएगी, सुना था ना बचपन में। तो इसलिए झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, स्पेशली नए प्रोस्पेक्ट के सामने। अगर आपने झूठ बोल दिया और बाद में उसको वो झूठ पता चला, तो वो आपके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आप किसी को बिजनेस पार्टनर बनाने जा रहे हो और एक झूठ की बुनियाद पर बिजनेस नहीं किया जा सकता। और जिसने भी झूठ की बुनियाद पर बिजनेस शुरू किया, 2-4-6 महीने 10 महीने बाद उसका बिजनेस खत्म हो गया। इसलिए जरूरी है, समझ रहे हैं? तो ये सारे एग्जाम्पल्स है, सस्पेंस क्रिएट करना है, उसको इस तरीके से बताना है कि उसके दिमाग के अंदर एक एक, एक क्रिएटिविटी पैदा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक मित्र ने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है, जिसमें मैं अगले 5 साल के बाद एक बहुत बड़ी इनकम क्रिएट कर रहा हूँ और मैं रिटायरमेंट लेके ना और फ्री हो जाऊंगा बिल्कुल। लेकिन मैं वो बिजनेस तेरे साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। अब जैसे ही आपने कहा 5 साल के अंदर आप रिटायरमेंट ले लोगे, आपकी एज अभी 30 साल, 5 साल बाद यानी कि 35 साल के अंदर रिटायरमेंट, इतना पैसा आ जाएगा, क्या कर रहा है भाई ऐसा, मुझे भी बता दे। आप उसे क्या बोलोगे? भाई मिल, तब बताऊंगा, ऐसा तो नहीं बताऊंगा। सीधी सी बात है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास ऐसे हैं। सपोज एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, क्या आपने आपका करियर ऑप्शन खुला रखा है? यानी कि आपका जो करियर ऑप्शन है क्या वो खुला है? मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है, वो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और मैं भी उसके अंदर काम करना चाह रहा हूँ और मैं भी उसके अंदर काम कर रहा हूँ, और आने वाले 2-3 साल के अंदर भाई ओडी ले लूंगा। अब जैसे ही आपने सस्पेंस क्रिएट किया कि आप ओडी ले लोगे और आपने बताया भी नहीं काम क्या है, सामने वाले का दिमाग घूम जाएगा। वो भाई साहब वही हाथ पैर जोड़ने लगेगा, बता, अभी बता के जा, तुझे तेरी मम्मी कसम भाई बता दे। आप उसे क्या बोलोगे? भाई नहीं बताऊंगा, मिलते हैं, मिलके ऊपर बैठ के बात करेंगे एक माहौल के अंदर, उसके बाद भाई काम करूंगा, ऐसे नहीं बता सकता। तो जरूरी है एक क्रिएटिविटी,
आपके अंदर लेके आनी है। उस क्रिएटिविटी के अंदर ही आप डायरेक्ट अप्रोच, ओपिनियन और सस्पेंस के ऊपर काम कर सकते हो। मैं सारे एग्जांपल्स के, मेरे पास हर उसके कम से कम 6 एग्जांपल है, यानी कि हर 6 अप्रोच मैंने यहाँ पे लिखी है, 6 के 6 अप्रोच के कम से कम 5-5 6-6 एग्जांपल्स है, मैं आपको वो दूंगा, आप उनके याद करें, क्योंकि वही एग्जांपल्स आपको सामने वाले के सामने बताने हैं। अब वो कैसे बताने हैं, किसके सामने कौन सा एग्जांपल बताओगे, वो सामने वाले की सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब सपोज करो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जो आपकी कभी नहीं सुनता, उसको आप डायरेक्ट अप्रोच करोगे, वो मुंह पे कह देगा मैं ना कर रहा, बहुत देखी है। आप उससे ऑप्शन लेने जाओगे, ठीक है, तो वो आपको हिला देगा, वो आपका एंटीना ऐसा हिला देगा कि आप ही साइड, आप ही काम करना बंद कर दोगे। उसके लिए जरूरी है आप क्या करोगे, उसके सामने सस्पेंस पैदा करोगे और उसको अपने क्लाइंट से मिलवा दोगे। उसके सामने एक सस्पेंस पैदा करना है, या उसके सामने एक प्रैक्टिकल देना है, एक ऐसी स्टोरी टेलिंग बतानी है कि जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए। समझ रहे हैं? इसलिए जरूरी है इन सब ओपिनियंस के ऊपर आपको खुद पहले सीखना, उसके ऊपर काम करना। अगले पे जाता हूं, एक्सपेंशन, फैलाओ। ये बहुत सबसे आसान जो अप्रोच है ना, वो यही लगती है मेरे को। एग्जाम्पल देता हूं, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं वह आपके इलाके में अपना बिजनेस शुरू करने वाली है। हम कुछ ऐसे लोगों की सहयोग की या ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनके सपने बड़े हो, जो अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो और जो अपने पार्ट टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और जो कंपनी है ना, वो अपनी यहाँ पे एक मीटिंग करना चाहती है, भाई वो एक मीटिंग यहाँ पे हो रही है, अगर तू भी उसका हिस्सा बने तो भाई बिल्कुल इतने बजे मीटिंग है, यहाँ पे आ जाना। आप ग्रुप मीटिंग के लिए इस तरीके से किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे आपका 5वां पार्ट आता है, वो है प्रैक्टिस, अभ्यास। यह तरीका आपके दोस्तों रिश्तेदारों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो फ्रेंड्स है और जो फैमिली है, उसके ऊपर आप इसे आजमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ किस तरीके से आप अभ्यास के अंदर बात करोगे। मैंने अभी एक नया बिजनेस शुरू किया है और मैं थोड़ा नर्वस हूँ। किसी और से बात करने से पहले मैंने किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से बात करना या इसका अभ्यास करना ज्यादा सही लगा मेरे को। यानी कि आप उससे ये मत बोलो कि मुझे ज्वाइन कर ले, आप उसे एक चीज बोलो। और क्या बोलना है उसे? सिर्फ एक सिंपल सी चीज, क्या? कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ यार तेरे साथ। अब मैंने बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मैं तेरे को ना, मैं किसी और को बताने से पहले ना, मैं चाहता हूँ यार मैं तेरे साथ प्रैक्टिस कर लूँ एक बार। अब सपोज करो कि मेरी फैमिली के अंदर मेरे फादर है जो इस बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने उनके साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया। प्रैक्टिस इन द सेंस क्या, कि आज मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया किसके साथ? फादर के साथ, कि पापा ऐसे ऐसे मैं प्लान देता हूँ, इस तरीके से मैं प्लान शो करता हूँ, इस तरीके से मैं बात करता हूँ। अब क्या हुआ, अब उनका इंटरेस्ट भी जागने लगा। और यकीन मानो सर, आज भी वो प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं मुझसे। इसका फोर लाइव एग्जांपल किसने देखा हुआ है? आई थिंक सौरभ सर ने देखा हुआ है। वो नॉर्मली बात करते करते सीधे सीधे धीरे धीरे आते आते वेस्टीज पे आ जाते हैं कि आज मेरा बेटा ऐसे काम कर रहा है, मिलवाता हूँ सीधा। क्यों? क्योंकि मैंने उनके साथ प्रैक्टिस करी, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ आप इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब उनके साथ 2 बार 3 बार उन्हें प्लान दोगे, नई नई चीजें दिखाओगे, उनका क्या पता मन पलट जाए, और जैसे ही मन पलटा तुम्हारा काम शुरू। समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप सामने वाले को प्लान दे दोगे। समझ रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो शायद मेरे को सुन तो रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे, स्पेशली ललिता मैम, है ना, ध्यान कहीं और है। और मतलब बस बैठे हैं कि ठीक है भाई, हाँ अटेंडेंस लग रही है, मैम वीडियो चल रही है, कोई बात नहीं, मैंने देख लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ यही नहीं, ये तो जस्ट एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बातों को सुन तो रहे हैं लेकिन वो शायद इसे प्रैक्टिकल में नहीं लेके आएंगे। लेकिन जरूरी है, अगर आप कम टाइम में ज्यादा पैसा चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपॉइंटमेंट लेना आता हो। आप बिना अपॉइंटमेंट से के किसी से भी नहीं मिलेंगे, इस बात का खासा ध्यान रखें। अगर आपने बिना अपॉइंटमेंट के किससे मिलना पसंद किया तो शायद
वो आपको 10 मिनट दे या 5 मिनट दे, बोले भाई तुम तो कहा था मिलना है, मेरे पास तो 5 मिनट है मिलने के लिए, तूने ये थोड़ी कहा था बिजनेस बताना है हम। और जैसे ही आप वहां पे जाके डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेंगे, वो तो पक्का बता देगा कि भाई अब तो मुझे काम है। तो जरूरी है पहले उससे सही तरीके से अपॉइंटमेंट ले, सही तरीके से नॉलेज ले, सही तरीके से उसे कॉल करे, उसको बिजनेस के बारे में बताएं, लेकिन नाम ना बताएं, काम ना बताएं, सिर्फ ये बताएं कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप उसके ऊपर ऐसे काम करते हो तो आप ऐसे यहाँ पे हो सकता है। तो सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं वो सारे आपको भेजने वाला हूँ। एंड देन सबसे लास्ट आता है रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन, जो बहुत जरूरी है। सपोज करो आपका कोई फ्रेंड है, उसको आपने प्लान दिया, उसने मना कर दिया कि यार मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास तो टाइम नहीं है। आपने उससे क्या कहा, कोई बात नहीं भाई, क्या तेरी नजरों में ऐसा कोई है, ठीक है, या तेरी कंपनी में ऐसा कोई है, या तेरे साथ में कोई ऐसा है जो इस काम को कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल से मैं एक सीधे सीधे एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक ऐसे किसी को जानते हो जो अपनी जॉब से खुश नहीं है और अपनी जॉब को बदलना चाहता है। वो कहेगा हाँ यार जानता तो हूँ, ठीक है भाई मुझे उसके रेफरेंस दे दे, मुझे उसका रेफरेंस दे दे, मैं तेरे ब्याह पे उससे बात कर लेता हूँ, आपको एक नया प्रोस्पेक्ट मिल गया। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्या कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपनी मौजूदा बिजनेस से परेशान हो और नए जॉब की तलाश में हो या नए बिजनेस की तलाश में हो। अनदर एग्जाम्पल, वे कौन लोग हैं जो मौजूदा प्रोफेशन में अपना आय का एक दूसरा स्रोत चाहते हैं, यानी कि अपनी जॉब के साथ साथ कोई ऐसा है आपकी नजरों में जो एक एक्स्ट्रा इनकम भी चाहता है। आपकी कंपनी में काम करने वाला कोई ऐसा पर्सन है जो एक बड़ा बिजनेस चाहता हो, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहता हो, गाड़ी लेना चाहता हो बड़ी, लेकिन जॉब से ले ना पा रहा हो। क्या ऐसा कोई है? अब ऐसे करते हुए क्या पता उसका खुद का मन बदल जाए, और उसका नहीं बदला तो अगर एक पर्सन ने 10-5 प्रोजेक्ट भी दे दिए, सपोज करो आपकी टीम में ऐसे 500 लोग हैं जो खुद काम नहीं करना चाहते, लेकिन आप उनसे रेफरेंस ले लेते हो। अगर 500 लोगों ने 5-5 रेफरेंस भी दिए ना सर, 2,500 लोगों की लिस्ट बन गई दोबारा। और वो भी आपकी नहीं है, वो भी रेफरेंस से बनी है दूसरे लोगों की लिस्ट। यानी कि दूसरे लोगों की लिस्ट पे कौन काम कर रहा है, आप कर रहे हो। बिजनेस किसका बड़ा हो रहा है, आपका हो रहा है। सीधी सी बात है, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो खुद काम नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपने रेफरेंस से करा सकते हो। सिंपल। तो इस टॉपिक को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, और कल जो हम बात करने वाले हैं, कल हमारा रहेगा क्वालिटी अपॉइंटमेंट, कि किस तरीके से हम बात करेंगे, क्योंकि बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात किस तरीके से की जाती है, फोन पे या नॉर्मली, मैं उसके ऊपर एक एग्जांपल्स के साथ हम इसके ऊपर काम करेंगे। और आज वाले जो भी ये जो लिस्ट बनाने वाले, जो हमने आज अपॉइंटमेंट लेने वाले जो एग्जांपल्स थे, डायरेक्ट अप्रोच के, ओपिनियन के, सस्पेंस के, इन सब के फोटोज मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। प्लीज आप उन्हें 2-2 बार जरूर पढ़ें। 2 बार का मतलब है सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। जैसे आप अपने सप्लीमेंट लेते हैं, ऐसे ही आप एक बार ये सप्लीमेंट भी लीजिए। ये आपका मनी सप्लीमेंट है भाई साहब। ये कौन सा है, एम सप्लीमेंट है। एम सप्लीमेंट क्या लाता है, पैसा। बाकी जो भी सप्लीमेंट थे वो क्या कर रहे थे, वो ला रहे थे आपकी हेल्थ। और ये जो एम सप्लीमेंट है ये लाएगा आपके लिए पैसा। तो जरूरी है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आप इस एम सप्लीमेंट का सेवन जरूर करें। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ कहना हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज ट्रेनिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जी, आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।